तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आप सभी को इतिहास का दूसरा अध्याय समझाने के लिए जा रहा हूं। इतिहास के दूसरा अध्याय का यह चौथा लेक्चर वीडियो है। पिछले लेक्चर वीडियो में मैंने आप सभी को गुप्त साम्राज्य के बारे में बताया था और कुषाण वंश के बारे में बताया था। यानी कि पहले कुषाण वंश के बारे में बताया था, फिर मैं आपको गुप्त साम्राज्य के बारे में बताया था। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी को गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत जितने भी महान शासक हैं, जैसे चंद्रगुप्त प्रथम, फिर उसके बाद समुद्रगुप्त, फिर उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर उसके बाद कुमारगुप्त। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज मैं महान शासक गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत जितना है सभी का सभी आप सभी को मैं क्या करूंगा, तो उनका जीवनी सुनाऊंगा, उनका उपलब्धि सुनाऊंगा। क्योंकि प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में 2 नंबर में, ठीक है, जीवनी पूछा जाता है, उन पर कहेगा, यानी चंद्रगुप्त प्रथम पर टिप्पणी करे या चंद्रगुप्त प्रथम पे टिप्पणी लिखे। ठीक है, इस प्रकार से चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में 2 नंबर में प्रश्न पूछते ही पूछते हैं। ठीक है, इसलिए प्यारे बच्चों, आज मैं इसे समझा करके, यानी चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय का कहानी सुना करके यह दूसरा अध्याय समझाने का कार्य समाप्त होने कर दूंगा। फिर उसके बाद मैं दूसरे अध्याय का प्रश्न उत्तर आप सभी को कराऊंगा। सर्वप्रथम लघु कराऊंगा, फिर दीर्घ कराऊंगा, फिर उसके बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्यारे बच्चों कराऊंगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, समझाने से पहले यदि आपने अभी तक 12th पैड कोर्स ज्वाइन नहीं कर रखे हैं तो आप अवश्य रूप से ज्वाइन कर ले। पूरे साल भर का मात्र आपको 1000 रुपये लगेंगे, आर्ट्स के सभी सब्जेक्ट का। अत्यधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। हमारा नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों, हम लोग आते हैं गुप्त साम्राज्य। प्यारे बच्चों, मैंने आपको गुप्त साम्राज्य के बारे में कल बताया था कि गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्रीगुप्त थे। मैंने आपको बताया था कि श्रीगुप्त चूंकि गुप्त साम्राज्य के संस्थापक थे, इसलिए श्रीगुप्त को क्या कहा गया, तो श्रीगुप्त को आदि पुरुष आपको कहा गया। ठीक है, उसके बाद श्रीगुप्त के बाद कौन है ना आए थे, तो घटोत्कच उत्तराधिकारी हुए। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर घटोत्कच के बाद कौन सा उत्तराधिकारी बने, तो प्यारे बच्चों वह आए चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, आपको गुप्त साम्राज्य में श्रीगुप्त और श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच, इन सभी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इन दोनों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी को चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में बताने के लिए जाऊंगा। ठीक है, देखिए, जो चंद्रगुप्त प्रथम थे, आपको कहा जाता है कि जो गुप्त साम्राज्य है, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक, ठीक है, वास्तविक संस्थापक कौन हुए, तो वास्तविक संस्थापक आपका चंद्रगुप्त हुए। क्योंकि प्यारे बच्चों, जो गुप्त साम्राज्य का विस्तार है वो सबसे ज़्यादा कौन किए थे शुरुआती दौर में, तो सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम ने ही आपको होने किए थे। ठीक है, और गुप्त साम्राज्य का, ठीक है, और गुप्त साम्राज्य का पहला जो महान शासक था, ठीक है, गुप्त साम्राज्य का पहला महान शासक वह कौन था, वह चंद्रगुप्त प्रथम ही था। ठीक है, तो इसलिए प्यारे बच्चों, गुप्तों का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो चंद्रगुप्त प्रथम था। क्यों प्रथम था? क्योंकि प्यारे बच्चों, प्रथम गुप्त महान सम्राट कौन था, तो प्रथम गुप्त महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम हुए। ठीक है प्यारे बच्चों, इस महानता के कारण जो है इन्हें कौन सा उपाधि है ना दिया गया, इस महानता के कारण इसे महाराज धीराज, ठीक है, की उपाधि दिया गया। यदि आप एग्जाम में पूछा जाएगा कि महाराज धीराज का उपाधि किसे दिया गया, तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है प्यारे बच्चों, जो चंद्रगुप्त जो प्रथम है, चंद्रगुप्त प्रथम अपनी सेना को मजबूत करने के लिए, ठीक है, अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने जो है लिच्छवी, ठीक है, लिच्छवी राज का जो राजकुमारी थी जिसका नाम कुमार देवी था, उनके साथ इन्हें क्या किया था, तो उनके साथ विवाह किया था। और विवाह करने के बाद अपने साम्राज्य यानी गुप्त साम्राज्य को काफ़ी ज़्यादा यह मजबूत भी बनाए थे। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों, जो चंद्रगुप्त प्रथम थे वो 319 या कहिए 319-20, ठीक है, 319 से 319-20 ईस्वी में इन्होंने क्या चलाया, तो गुप्त संवत जारी किया। क्या जारी किया था, तो गुप्त संवत। आपको एग्जाम में भी पूछा जाता है कि गुप्त संवत किसने जारी किया, तो आपको चंद्रगुप्त प्रथम ने ही जारी किया था। ठीक है,
नेक्स्ट है प्यारे बच्चों जो गुप्त प्रथम गुप्त शासक यानी कि चंद्रगुप्त वह प्रथम ही शासक है जिन्होंने क्या किया था, तो जिन्होंने सबसे पहले गुप्त काल में यानी गुप्त साम्राज्य में सबसे पहले जो सोने का जो सिक्का है, सोने का सिक्का सबसे पहले कौन चलाया था, तो चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त साम्राज्य में सबसे पहले सोने का सिक्का चलाया था। ठीक है, और ये जो सोने का सिक्का था वो भी काफी ज्यादा शुद्ध था। ठीक है, यानी प्रथम गुप्त शासक जिन्होंने सोने का सिक्का चलाया था वो कौन था, तो चंद्रगुप्त प्रथम ही था। ठीक है, उसके बाद इसने लिच्छवी राजकुमारी, ठीक है, कुमार देवी, ये एक साथ है ना आएगा, कुमार देवी से विवाह कर गुप्त राज को क्या बनाया, तो गुप्त राज को बहुत ही ज्यादा मजबूत बनाया। ठीक है प्यारे बच्चों, जो लिच्छवी जो प्रांत है आज का कौन सा, जो मिथिला जो क्षेत्र जो आता है हमारा, जैसे सीतामढ़ी, मधुबनी, समस्तीपुर और जो नेपाल का जो कुछ भाग है जैसे जनकपुर हो गया, ये सभी के सभी पहले आपका जो है लिच्छवी प्रांत में ही आते थे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ तक जो है, यहाँ तक आपका चंद्रगुप्त प्रथम का आपका पूरा का पूरा जीवनी रहा, उपलब्धि रहा। ठीक है, इसमें से आपको बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न भी पूछे जाने जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उसके बाद हम लोग आते हैं दूसरा समुद्रगुप्त पे। ठीक है, अब देखिए जो समुद्रगुप्त है वह चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र है, यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा कौन है, तो बेटा है समुद्रगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया कि चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने बाद उत्तराधिकारी किसे बनाया, तो उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त को बनाया। अब देखिए चंद्रगुप्त का बहुत सारा बेटा था, लेकिन सभी बेटों में से वो उन्होंने क्या किया, तो समुद्रगुप्त को ही उत्तराधिकारी बनाया यानी राजा बनाया, क्योंकि समुद्रगुप्त में हर वो गुण था, यानी इतना योग्यता था, यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम का जितना भी पुत्र था उन सभी पुत्रों में से सबसे ज्यादा योग्यता किसके पास था, समुद्रगुप्त था। इसलिए चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त क्या बने, तो गुप्त साम्राज्य के उत्तराधिकारी बने, या यूं कहिए कि राजा बने। ठीक है, अब समुद्रगुप्त का बहुत खासियत था। समुद्रगुप्त का पहला खासियत था कि समुद्रगुप्त दूरदर्शी था, यानी कि समुद्रगुप्त वह दूर का सोचता था, यानी कुछ भी करेगा पहले दूर का सोचने लेगा कि आगे क्या होगा नहीं होगा, उसके बाद ही वह नीति अपनाता था। ठीक है, इसलिए समुद्रगुप्त को जो है दूरदर्शी न कहा गया। समुद्रगुप्त काफी ज्यादा कुशल राजनीतिज्ञ थे, यानी इस प्रकार से युद्ध लड़ते थे, इस प्रकार से उनका योजना था, नीति था। ठीक है, जहां वो जाते थे जीत ही जाते थे, जिस कारण इसे एक कुशल राजनीतिज्ञ ने कहे गए। ठीक है, इसके अलावा जो समुद्रगुप्त है इसे साम्राज्य निर्माता भी न कहा गया, क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम की तरह जो समुद्रगुप्त है इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी गुप्त का और ज्यादा विस्तार किया, इसलिए इसलिए साम्राज्य निर्माता भी है न कहा गया। और जो समुद्रगुप्त है वो समुद्रगुप्त कला एवं साहित्य प्रेमी था। ठीक है, कला एवं क्या था, तो साहित्य प्रेमी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, कला एवं साहित्य प्रेमी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से पहला पॉइंट आपका हो जाएगा। जो समुद्रगुप्त है वो दूरदर्शी तथा कुशल राजनीतिज्ञ, साम्राज्य निर्माता, कला एवं साहित्य प्रेमी आदि के रूप में जाना जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, और देखिएगा जो समुद्रगुप्त है वह समुद्रगुप्त को जो है यानी कि संगीत अत्यधिक है ना पसंद था। ठीक है, बहुत ही ज्यादा संगीत जो है समुद्रगुप्त को पसंद था। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है, देखिए चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त है, ये हमको बता चुके हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुए, तो समुद्रगुप्त है ना, ये चंद्रगुप्त प्रथम के बाद यानी इसके बाद। उसके बाद है देखिए समुद्रगुप्त एक क्या था, तो समुद्रगुप्त एक महान विजेता था, यानी कि महान विजेता, यानी कि इतना वो युद्ध लड़ा समुद्रगुप्त कि इसे क्या कहा जाने लगा, तो इसे एक महान विजेता कहा गया। ठीक है, इसलिए जो इतिहासकार जिनका नाम स्मिथ है, स्मिथ ने समुद्रगुप्त के बारे में जब जाना कि समुद्रगुप्त किस प्रकार युद्ध लड़े, किस प्रकार उन्होंने इतने राज्यों को जीता, जो शुरुआती राज्य था जैसे आर्यावर्त यानी उत्तरी राज्य, भारत के उत्तरी राज्य जो लगभग 9 राज्यों को इन्होंने सर्वप्रथम जीता था। इन सभी को देखते हुए इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त को क्या कहा, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। क्या कहा, तो भारत का नेपोलियन कहा। आपके वस्तुनिष्ठ एग्जाम में कई बार आते हैं, MBBI है, रट ही जाइएगा। ठीक है, कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो प्यारे बच्चों उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त। और इसी प्रकार जो यूरोप का समुद्रगुप्त कौन है, तो उसका उल्टा नेपोलियन हो जाएगा। ठीक है,
तो समुद्रगुप्त को भारत का क्या कहा जाने लगा? तो नेपोलियन। आपने नेपोलियन का तो नाम सुना ही होगा क्लास 10th में, ठीक है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा गया? ठीक है, यानी कि समुद्रगुप्त को इतिहासकार ने क्या कहा? इतिहासकार ने समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा, या यूं कहिए कि भारतीय नेपोलियन कहा के एक उपाधि दिया, ठीक है। कौन? तो इतिहासकार स्मिथ, ठीक है। इसके अलावा देखिए, इसके यह समुद्रगुप्त जो महान जो शासक बना, महान शासक कैसे बना? ठीक है, देखिए जो समुद्रगुप्त ने सर्वप्रथम आर्यावर्त, यानी कि समुद्रगुप्त सबसे पहले जो आर्यावर्त था, यानी यूं कहिए उत्तरी भारत के जो 9 राज्य को इन्होंने क्या किया? तो 9 राज्य को पराजित किया, और पराजित करके उन्होंने क्या किया? इन्होंने जीत लिया, यानी कि 9 राज्य को पहले हराया, ठीक है। हराने के बाद इन 9 राज्य को अपने राज्य में मिला लिया, यानी कि गुप्त में मिला लिया, जिसके कारण क्या हुआ? तो जिसके कारण गुप्त साम्राज्य और विस्तार हुआ, ठीक है, और फैला। फिर उसके बाद फिर इन्होंने समुद्रगुप्त ने दूसरी बार क्या किया? तो दूसरी बार जो है दक्षिणा पथ के जो दक्षिणा पथ के 12 राज्य को इन्हें जीता। फिर इसी प्रकार तीसरी बार आठविक राज्य, यानी कि जबलपुर को जीता। फिर उसके बाद सीमावर्ती राज्य, जो सीमावर्ती राज्य जैसे असम था, नेपाल था, समतट था, द्रवाक था, इन्होंने क्या किया? इन्होंने इन सभी को जीता। फिर इसके बाद जो आपका विदेशी आक्रमण जो राज्य थे, यानी कि विदेशी राज्य जो भारत पर आक्रमण करके राज्य किए थे, जैसे कुषाण वंश हो गया, मैंने आपको बताया था, जो विदेशी राज्य जैसे शक हो गया, कुषाण हो गया आदि को इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने जीत लिया, यानी कि एक के बाद एक इन्होंने जीतना शुरू कर लिया, और जीतने के बाद इन सभी को क्या किया? इन सभी को अपने राज्य में मिला लिया, जिसके कारण जो गुप्त साम्राज्य है वो गुप्त साम्राज्य और भी ज्यादा क्या हो गया? तो और भी ज्यादा फैल गया, और इसका विस्तार और भी ज्यादा फैल गया, ठीक है। फिर प्यारे बच्चों देखिए, जो गुप्त है, जो समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त ने कुल मिलाकर के 6 प्रकार के स्वर्ण सिक्के जारी किए। कितने प्रकार के सिक्के जारी किए? तो 6 प्रकार के सिक्के है ना जारी किए, ठीक है। और इन्हीं सिक्कों में आपको दिखाया गया कि समुद्रगुप्त वो वीणा बजाते हुए था, ठीक है, यानी सिक्कों में समुद्रगुप्त क्या कर रहा था? तो वीणा बजा रहा था। इससे पता चलता है कि जो समुद्रगुप्त है वो संगीत प्रेमी था, ठीक है। वो क्या था? तो वो एक संगीत प्रेमी था, ठीक है। फिर प्यारे बच्चों, जो समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था, यानी समुद्रगुप्त किसका उपासक था? वह विष्णु का उपासक था, ठीक है। तो इसके बाद जो समुद्रगुप्त जो उपाधि दिया गया समुद्रगुप्त को, यानी इसकी महानता को देख करके, वह था परम भागवत, ठीक है। परम भागवत की उपाधि दिया गया है, ठीक है। यानी कि समुद्रगुप्त को कौन सा उपाधि दिया गया? तो परम भागवत का उपाधि दिया गया, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम को कौन सा उपाधि दिया गया? तो चंद्रगुप्त प्रथम को महाराज धीराज का उपाधि दिया गया, ठीक है प्यारे बच्चों। और इसी प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय को कौन सा उपाधि दिया गया? तो विक्रमादित्य का उपाधि दिया गया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, चंद्रगुप्त प्रथम मैंने बता दिया, ये समुद्रगुप्त ने बता दिया। अब मैं आप सभी को कुमारगुप्त ने बताऊंगा, फिर उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय बताऊंगा। इसलिए प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम हम बोर्ड साफ कर लेते हैं, फिर मैं आप सभी को बताता हूं, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, हम लोग जो है चंद्रगुप्त द्वितीय को देखेंगे, ठीक है। प्यारे बच्चों, जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, ठीक है। अब देखिए, समुद्रगुप्त की भांति जो है चंद्रगुप्त द्वितीय भी महान शासक था, ठीक है। जैसे यानी कि जिस प्रकार समुद्रगुप्त महान था, उसी प्रकार उसी के जैसा जो चंद्रगुप्त द्वितीय है वो भी महान शासक बना, ठीक है। महान शासक बनने का क्या कारण था? क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो शक शासक था, शक शासक कौन? तो रुद्र सिंह तृतीय, ठीक है। रुद्र सिंह, 3 का मतलब तृतीय, तो रुद्र सिंह तृतीय को इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने पराजित किया था, यानी कि रुद्र सिंह तृतीय को हरा दिया, ठीक है। जैसे ही रुद्र सिंह तृतीय को हराया, तो इस विजय के उपलक्ष्य में, यानी कि इस विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने चांदी का सिक्का चलाया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इन्होंने क्या किया? तो चांदी का सिक्का चलाया, और सिक्का चलाने के बाद जो है इन्हें, जो कि रुद्र सिंह तृतीय को इन्होंने पराजित किया, इस उपलक्ष्य में, ठीक है, इस उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि मिली। कौन सा उपाधि न मिला? तो विक्रमादित्य की। अर्थात हम कह सकते हैं कि
चंद्रगुप्त द्वितीय किस नाम से जाने लगे? तो विक्रमादित्य के नाम से जाने लगे। ठीक है प्यारे बच्चों, जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में सर्वप्रथम 9 रत्न का उल्लेख मिलता है। आप जैसे कि जो 9 रत्न का जो नाम जो सुने हैं वो सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही आपको उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद ही आपको मुगल में देखने को मिलता है। जैसे आप मुगल में भी सुने होंगे 9 रत्न, जैसे कि आपका बीरबल है न हो गया, तानसेन है न हो गया। ठीक है, फिर प्यारे बच्चों देखिए, जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उसी के समय जो महान चीनी यात्री होता है फाहियान इसी के समय आता है। किसके समय? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ तक हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय है ना हो गया, बस इतना ही जानना है, ज़्यादा नहीं जानना है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जो उत्तराधिकारी, ठीक है, उत्तराधिकारी वैसे तो रामगुप्त है ना हुए। ठीक है, लेकिन फिर भी चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद हम जो मुख्य आपको हम बता देते हैं, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद हम लोग देखेंगे कुमारगुप्त। ठीक है, अब प्यारे बच्चों जो कुमारगुप्त है, कुमारगुप्त इसका नाम जो है संक्रादित्य के भी नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो संक्रादित्य के भी नाम से जाना जाता है। और कुमारगुप्त ने ही जो आप नालंदा विश्वविद्यालय के नाम सुने हैं, बिहार में जो नालंदा विश्वविद्यालय है, जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन है ना करवाए थे? तो आपको कुमारगुप्त ने ही करवाए थे। ठीक है, तो पहले बच्चों कुमारगुप्त के बाद आपका स्कंदगुप्त आता है, स्कंदगुप्त के बाद सबसे अंतिम में विष्णुगुप्त आता है। अब जैसे ही विष्णुगुप्त का मृत्यु होता है, आपका जो गुप्त वंश है, जो गुप्त साम्राज्य है, उस गुप्त साम्राज्य का प्यारे बच्चों पतन हो जाता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों समझाने का कार्य आज मैं समाप्त करता हूं। यदि मैं कोई भी पॉइंट नहीं समझाया हूं या समझाना भूल गया हूं, उसे मैं आपको क्वेश्चन आंसर में करा दूंगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग द्वितीय अध्याय का प्रश्न उत्तर करेंगे, वो भी लघु का। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यदि आपने अभी तक, ठीक है, अभी तक 12th पेड कोर्स ज्वाइन नहीं कर रखा है तो अवश्य रूप से ज्वाइन कर लीजिएगा, तभी आपको पीडीएफ फाइल में मिलेगा, एमबीबीएस वीवीआई क्वेश्चन मिलेगा, गैस क्वेश्चन मिलेगा, सभी विषय का आप अवश्य रूप से ज्वाइन कर ले। हमारा नंबर है 70 150 45 52। ठीक है।